हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोज राजगुरु और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस की फॉर्म में हम ये 120 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मेनली कवर करेंगे आपके 4 सेक्शंस, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और एचपीजी के। तो इन 4 सेक्शन से ये क्वेश्चंस रहेंगे और हर सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपको कंप्लीट 120 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं 120 क्वेश्चंस की पीडीएफ। साथ ही साथ ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, पाली भाषा में किसे निकंठा नतपुत के नाम से जाना जाता है? और आपके पास ये ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर 4। जब इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर। तो महावीर को पाली भाषा में निघंटा नटपुट के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? और ये आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस है जबकि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुप्त काल। तो गुप्त काल को बोला जाता है बल्लवी काल। इसके अलावा गुप्त काल को ही बोला जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। अगला क्वेश्चन है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? और आपके पास ऑप्शन है ये 4 जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित है संथारा प्रथा। तो जैन धर्म में संथारा प्रथा का मतलब है उपवास द्वारा स्वैच्छिक मृत्यु को प्राप्त करना। प्राज्ञ ज्योतिषा किसका पुराना नाम था? और ये स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं जबकि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। तो असम का पुराना नाम हुआ करता था प्राज्ञ ज्योतिषा और साथ ही साथ असम को ही बोला जाता था कामरूप। देवनी मोरा स्तूप कहां पर स्थित है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात में स्थित है देवनी मोरी स्तूप। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किस महापुरुष का था? और आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोखले। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का ये कथन था और स्वामी विवेकानंद को आप सब लोग जानते हैं 2 चीज़ों के लिए। एक तो इन्होंने 1893 में शिकागो में धार्मिक सम्मेलन में भारत की तरफ से संबोधन दिया था और दूसरा 1896 यानी 1896 में इन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रोपोगेशन करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रिगोन थुप्टेन मनोवैज्ञानिक मठ कहाँ पर स्थित है? और ये 4 ऑप्शंस रहे आपकी स्क्रीन पर और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। तो ओडिशा में स्थित है रिगोन थुप्टेन मनोवैज्ञानिक मठ और इस मठ का उद्घाटन किया था बौद्ध गुरु दलाई लामा ने। उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपके पास ये 4 ऑप्शंस है जबकि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भीमा देवी मंदिर हरियाणा। तो भीमा देवी मंदिर हरियाणा इसे बोला जाता है उत्तर भारत का खजुराहो। तो यदि बात की जाए हिमाचल का अजंता या फिर उत्तर भारत का अजंता तो वह बोला जाता है ताबो मोनेस्ट्री को, जबकि उत्तर भारत का एलोरा और साथ ही साथ हिमाचल का एलोरा बोला जाता है मसरूर रॉक का टेम्पल कांगड़ा को। इनमें से किस मराठा को मराठा मैक्यावेली के नाम से जाना जाता है? और ये 4 ऑप्शंस है, बालाजी विश्वनाथ, सदाशिव भाऊ, नाना फडणवीस या फिर नारायण राव। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस को बोला जाता था मराठा मैक्यावेली। जबकि यदि बात की जाए भारत के मैक्यावेली की तो भारत का मैक्यावेली बोला जाता है चाणक्य को। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और आपके पास ये है 4 ऑप्शंस और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लीड किया था महार सत्याग्रह को। 20 मार्च 1927 को यह आंदोलन शुरू हुआ था महाराष्ट्र रायगढ़ से।
पी मित्रा का संबंध किस संगठन से था? आपके पास ये चार ऑप्शन है, युगांतर इंडिया हाउस, अनुशीलन समिति या फिर सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुशीलन समिति। तो पी मित्रा फाउंडर थे अनुशीलन समिति के और 1902 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, यह किसका कथन था? ऑप्शंस है एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता, विलियम वेडरबर्न या फिर विलियम डेरोजियो। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सिस्टर निवेदिता। तो सिस्टर निवेदिता ने ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में यह कथन दिया था। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? और ऑप्शंस है ये चार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम बैडनबर्न। तो विलियम बैडनबर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी और ए.ओ. ह्यूम वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे छात्र संगठन भी बोला जाता है, की स्थापना की थी। और ए.ओ. ह्यूम के ऊपर जीवनी विलियम बैडनबर्न ने लिखी थी 1912 में। किस पुर्तगाली यात्री ने सबसे पहले तख्ते ताउस का उल्लेख किया था? ऑप्शन है टेवर्नियर, बेरोनेओ, दुवैस या फिर हॉकिंस। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है जीन बैप्टिस्टे टेवर्नियर। तो जीन बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने सबसे पहले तख्ते ताउस, जिसे पीकॉक थॉर्न भी बोला जाता है, उसका उल्लेख किया था। और यूरोपियंस को सबसे पहले इस तख्त के बारे में नॉलेज मिली थी जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर के लेखों से ही। और यदि बात की जाए तख्ते ताउस के निर्माण की, तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तख्ते ताउस के डिजाइनर थे बेबादल खान। जबकि भारत से इस तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे को लूट कर ले गया था 1739 में ईरान से आने वाला आक्रमणकारी, जिसका नाम था नादिर शाह। और नादिर शाह ने उस दौरान भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, सायक संधि स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? और ऑप्शन है मैसूर, हैदराबाद, ग्वालियर या फिर पेशवा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो हैदराबाद पहला राज्य था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सायक संधि को साइन किया था। अनुसूचित जनजाति आयोग कब अस्तित्व में आया? आपके पास ये चार ऑप्शंस है, 1990, 1993, 1995 या फिर 2004। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, 2004 में। तो 2004 में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, चार्ल्स मैटकॉफ या फिर क्रिस्टोदास पाल। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, क्रिस्टोदास पाल। तो क्रिस्टोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जाना जाता है, जबकि राजा राममोहन राय को बोला जाता है भारतीय प्रेस का अग्रदूत और चार्ल्स मैटकॉफ को बोला जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। गार्गी, मैत्रेय और कपिला का संबंध किस स्थान से था? विदिशा, मिथिला, उज्जैन या फिर पाटलिपुत्र। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिथिला। तो मिथिला से संबंध रखते थे गार्गी, मैत्रेय और कपिला। लैला मजनू की रचना किसने की थी? ऑप्शन है गाजी मलिक, अमीर खुसरो, जूना खान या फिर मिन्हाज। और इस क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर है ऑप्शन बी, आमिर खुसरो, जिन्हें तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो आमिर खुसरो के काफ़ी उल्लेखनीय कार्य हैं। सबसे पहला जो आपकी स्क्रीन पर है, लैला मजनू ग्रंथ की रचना की थी आमिर खुसरो ने। साथ ही साथ गज़ल और कव्वाली का जनक भी बोला जाता है आमिर खुसरो को। और मिक्स्ड भाषा यानी हिंदुस्तानी भाषा का जनक भी माना जाता है आमिर खुसरो को। इसके अलावा 7 सुल्तानों का साक्षी भी है आमिर खुसरो। डच कोरोमंडल तट से मुख्य रूप से किसका निर्यात किया करते थे? और ऑप्शंस है वस्त्र, नील, हीरा या फिर मसाले। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है वस्त्र। तो डच कोरोमंडल तट यानी भारत के पूर्वी तट से वस्त्रों का निर्यात किया करते थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शंस है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग की बड़ी प्रसिद्ध नीति थी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक रहा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है 4 1762 से 72 के बीच, 1765 से 72 के बीच, 1764 से 85 के बीच या फिर 1757 से 64 के बीच। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1765 से 1772 के बीच में। यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में
और 1773 में बना था रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट। तो बक्सर की लड़ाई और रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट के बीच का जो दौर था, उस दौरान बंगाल में द्वैत शासन विद्यमान था और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि इसे हटाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किस स्थान पर जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हुआ था? श्रवण बेलगोला, पावापुरी, बल्लवी या फिर कुशीनगर? और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बल्लवी। तो बल्लवी में अंतिम रूप से जैन ग्रंथों का संकलन किया गया था। तो बल्लवी में जो जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हुआ था, उसे हम जानते हैं पर्व या फिर अंगों के रूप में। विंध्याचल पर्वत और कृष्णा नदी के बीच में किस शैली के मंदिर बने हुए हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बक्तक शैली या फिर मिश्रित शैली? आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी के बीच में। इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शंस है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर अल्पाइन क्षेत्र? और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा से लगभग कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब एक और चीज यहाँ पर आपको नोट करनी है कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिससे वह सर्वाधिक प्रभावित था? ऑप्शंस है असंगमित्रा, शिष्य रक्षा, कारुवाकी या फिर देवी शाक्य कुमारी? और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, महारानी कारुवाकी। तो महारानी कारुवाकी का सबसे ज्यादा प्रभाव था सम्राट अशोक पर। अगला क्वेश्चन है, मालवा को सबसे पहले किसने जीता? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी या फिर फिरोज शाह तुगलक? और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यदि बात की जाए उत्तर भारत का सबसे पहला शासक जिसने दक्षिण भारत की तरफ कूच किया था, तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के साथ साथ दक्कन को जीतने का प्रयास भी किया था और दक्षिण भारत को जीतने के लिए उसने भेजा था अपना कमांडर मलिक काफूर को। मोंटेग्यू घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल कहा था? ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक यानी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मदन मोहन मालवीय? और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने मोंटेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा था। किस विद्रोही नेता ने अंग्रेजों के साथ सर्वाधिक समय तक संघर्ष किया था? आपके पास ऑप्शन है ये चार, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर नाना साहिब? और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया था अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में। तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस है 1830, 1839, 1833 या फिर 1836 में? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1839। तो 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस खासकर टीजीटी कमीशन आर्ट्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि आप पूरे की पूरी 120 क्वेश्चंस की पीडीएफ जिसमें मौजूद होंगे 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन जियोग्राफी, 30 क्वेश्चन पॉलिटी और 30 क्वेश्चन एचपीजीके के, तो उसे डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर और वहां से पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस की पीडीएफ विद आंसर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।